Hello students, my name is Divya Rajput. I am a biology teacher. Today I will teach you about process of transcription. आज मैं आपको बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ाऊँगी. ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग होता है. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, आज मैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगी. ठीक है. सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है. The process of copying genetic information from double stranded DNA to RNA is called transcription. मतलब डबल स्टैंडर्ड DNA से RNA बनने की जो प्रोसेस होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. DNA से DNA बनने की प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं. DNA से RNA बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. और RNA से प्रोटीन सिंथेसिस होने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं. ये सेंट्रल डॉग्मा का कॉन्सेप्ट है जो कि फ्रांसिस क्रिक ने दिया था. आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लें, समझ लें. ये इस तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है. आज मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है ये पढ़ाऊँगी. NCERT रीड कर लेते हैं. इन बैक्टीरियाज देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ RNAs: mRNA, मैसेंजर RNA, tRNA, ट्रांसफ़र RNA एंड rRNA, राइबोसोमल RNA. बैक्टीरियाज में 3 तरीके के RNAs होते हैं: mRNA, tRNA और rRNA. ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल. ये तीनों RNAs जो होते हैं वो नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल. इन तीनों RNAs की ज़रूरत किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए होती है. द mRNA प्रोवाइड्स द टेम्पलेट. जो mRNA होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है. tRNA ब्रिंग्स एमिनो एसिड्स एंड रीड द जेनेटिक कोड. जो tRNA होता है वो mRNA के ऊपर जो जेनेटिक कोड होता है उसको रीड करता है और एमिनो एसिड को लाने का काम करता है. एंड rRNA प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटलिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. जो rRNA होता है वो स्ट्रक्चरल और कैटलिटिक एज अ कैटलिस्ट काम करता है, मतलब प्रोसेस को फास्ट करने का काम करता है. देयर इज़ अ सिंगल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज दैट कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ RNAs इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो सेल्स होते हैं उनमें एक ही एंजाइम होता है जिसका नाम है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. ये जो एंजाइम होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को करता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में DNA से RNA को बनाता है. RNA polymerase binds to promoter initiate transcription initiation. It uses nucleoside triphosphate as a substrate and polymerize in a template dependent fashion following the rule of complementarity. जो RNA पॉलीमरेज होता है वो प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है. ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करता है और RNA की जो चेन होती है उसको पॉलीमराइज करने का काम करता है. ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी का जो रूल होता है उसको फॉलो करता है. It somehow also facilitate opening the helix and continuous elongation. हेलिक्स को ओपन करने का काम भी यही करता है और उसको कंटिन्यू भी करता है, उसके एलोंगेशन को कंटिन्यू भी करता है. अब जब आपने DNA रेप्लिकेशन पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि DNA रेप्लिकेशन में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में ऐसा नहीं है. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में बस एक एंजाइम होता है जिसका नाम है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. यही RNA ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको करता है और यही सारे काम इसी के होते हैं. It somehow also facilitated opening the helix and continual elongation. Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. Once the polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA falls off. So also the RNA polymerase. This result in termination of transcription. ये RNA polymerase जो होता है ये जब टर्मिनेटर रीजन पर पहुंच जाता है तो ये फॉल्स ऑफ हो जाता है, मतलब बाहर आ जाता है DNA के स्ट्रैंड से और RNA ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. An intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the 3 steps, which are initiation, elongation and termination.
The RNA polymerase is also capable of catalyzing the process of elongation. It associates transiently with initiator factor and terminator factor to initiate and terminate the transcription. देखो बच्चों, होता ये है कि जो RNA पॉलीमरेज होता है उसको प्रमोटर रीजन पर एंटर करने के लिए एक फैक्टर की ज़रूरत होती है. इस फैक्टर को हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर. देखिए यहाँ पे डायग्राम्स में बना हुआ है. सिग्मा फैक्टर से RNA पॉलीमरेज बाइंड हुआ और प्रमोटर रीजन पर एंटर हुआ. यहाँ पर इनिशिएशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई. इनिशिएशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये जो स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट होता है DNA स्ट्रैंड का, वहाँ पर RNA की चेन को पॉलीमराइज करता जाता है और इस प्रोसेस को एलोंगेशन कहते हैं. एलोंगेशन की प्रोसेस जब ख़त्म हो जाती है, स्ट्रक्चरल जीन की सारी इन्फॉर्मेशन को RNA में कन्वर्ट कर दिया जाता है. उसके बाद ये जो RNA पॉलीमरेज होता है वो टर्मिनेटर रीजन में एंटर करता है और टर्मिनेटर रीजन से बाहर आने के लिए इसको एक और फैक्टर की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं रॉ फैक्टर. रॉ फैक्टर की हेल्प से ये DNA के स्ट्रैंड से बाहर आ जाता है. इस तरीके से RNA ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में कंप्लीट हो जाती है. ये 3 स्टेप्स में होती है: इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन. इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर की हेल्प से RNA पॉलीमरेज जो होता है वो प्रमोटर रीजन पर एंटर करता है. एलोंगेशन की प्रोसेस में RNA की चेन को सिंथेसाइज करता है और टर्मिनेशन की प्रोसेस में रॉ फैक्टर के साथ बाइंड करके DNA के स्ट्रैंड से बाहर आ जाता है. ठीक है. In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria. Many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. Consequently, the transcription and translation called be coupled in bacteria. जो बैक्टीरिया सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोट्स होती हैं और प्रोकैरियोट सेल्स में कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता. इसीलिए जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है. प्लस ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ चलते रहते हैं. मतलब RNA बनता जाता है और RNA बनने के साथ ही प्रोटीन भी सिंथेसिस होता जाता है. ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है और साथ में ट्रांसलेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यू चलता रहता है. ये दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों प्रोसेस को कपल्ड प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस. आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी. अगर आपको समझ में नहीं आई है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.